हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने सुना है कि बच्चों का फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन एक जमाने में उड़ता नहीं था। वो बस एक जगह से दूसरी जगह छलांगे मारते हुए आगे बढ़ता था। और जो हम गाड़ियों के टायर्स देखते हैं वो ब्लैक ही क्यों होते हैं, और जो कार्ड्स हम खेलते हैं उसमें 3 राजाओं के मूछें होती है पर एक की नहीं होती। तो आज हम कुछ ऐसे ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स को देखेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 15, आपको जो ये आईलिड है जो आप बंद कर सोते हो, हर जानवर में आपको ये आईलिड मिलेगा। पर जेको नाम का एक रेप्टाइल है जिसके पास कोई आईलिड नहीं होता। वो अपने आंखों को साफ करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करता है और ये अपने आंखों को खोलकर सोते हैं। आईलिड ही नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सोए हुए हैं या जग रहे हैं। बस वो सोते हैं तब उनकी आंख नीचे चली जाती है। फैक्ट नंबर 14, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने एक ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस बनाया है। वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद कैमरा की तरह आप अपने विजन को जूम कर पाओगे। मतलब ऐसे आपको नॉर्मल दिखेगा, पर जब आप 2 बार जल्दी से ब्लिंक करोगे तो 2x जूम हो जाएगा, 3 बार करोगे तो 3x हो जाएगा। ऐसे करते करते 8x जूम, वो भी आँख में। टेक्नोलॉजी भी सच में ऑसम है। आने वाला फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इंडिया के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ये कार है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हिंदुस्तान एम्बेसडर इंडिया के सबसे पहले 4 व्हीलर में से एक था। हिंदुस्तान मोटर्स ने निकाला था इसे और ये पूरे इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में सबकी फेवरेट बन गई थी। इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता था और लगभग 60 साल चलने के बाद साल 2005 के आसपास ये कार चलना बंद हो गई और तब से लेकर आज तक इस कार के 40 लाख यूनिट बिक चुके हैं। यह है सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, हिंदुस्तान एम्बेसडर। फैक्ट नंबर 12, फैजुल हसन कुरैशी एक 82 साल के बूढ़े रिटायर्ड पोस्ट मास्टर थे। उन्होंने इस उम्र में भी एक बहुत गजब सा काम किया, ट्रू लव ऑफ सोल को दिखाया। शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के याद में ताजमहल को बनाया था। बिल्कुल इसी तरह फैजुल हसन ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये बनाया मिनी ताजमहल। आप इसे देख सकते हो। ये इनके ट्रू अफेक्शन, ट्रू लव टुवर्ड्स इनके वाइफ को दिखाता है। फैक्ट नंबर 11, एडविन रॉबिन्सन एक अंधे और बहरे व्यक्ति थे। वो अपनी लाइफ ज्यादातर ऐसे ही बिताए थे इस स्टेट में। वो रैंडमली पार्क में बैठे थे और बारिश शुरू हो गई और अचानक से बिजली उन पर गिर गई और वो बेहोश हो गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर क्या हुआ आपको पता है? उनके देखने की और सुनने की शक्ति वापस आ गई। इस फैक्ट को जब मैंने सुना तो मैं सोच में पड़ गया कि बिजली में ऐसा क्या खास होता है भाई। फैक्ट नंबर 10, नेपाल की एक 18 साल की लड़की जिसका नाम है वंदना नेपाल, उसने डांसिंग में एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने 126 घंटे यानी 126 आवर्स नॉन स्टॉप डांस किया है। मतलब लगातार 5 दिन डांस, बिना सोए बिना खाए, और वो भी फेस पर एक स्माइल के साथ। वाव। फैक्ट नंबर 9, टेनिस कोर्ट जहाँ पर टेनिस खेला जाता है वो ऐसे होते हैं, नॉर्मल टेनिस कोर्ट, और कुछ टेनिस कोर्ट जंगल में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, थ्रिलिंग टेनिस कोर्ट्स। पर दुबई ने तो हद ही पार कर दी। दुबई में एक अंडर वाटर टेनिस कोर्ट है, पानी के नीचे टेनिस कोर्ट बना हुआ है। फैक्ट नंबर 8, कैलिफोर्निया के एक कार कलेक्टर और कार गुरु और कार डिजाइनर और कार बिल्डर, उन्होंने इस दुनिया की सबसे लंबी कार का रिकॉर्ड बनाया है। इस कार का नाम है मैस्यू लिमो। ये कार 1000 फीट लंबी है और इस कार में 26 व्हील्स यानी चक्के मौजूद है। और हाँ, इस पर एक हेलीपैड भी है जिस पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। फैक्ट नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया में 10,685 बीचेस है यानी समुद्री तटें हैं घूमने वाली। मतलब आप वहां जाओ घूमने और आप तय करो कि मैं सारे बीचेस को एक एक दिन एक्सप्लोर करूंगा, तो आप हर एक बीच को एक एक दिन भी एक्सप्लोर करो ना, तब भी आपको 29 ईयर्स लग जाएंगे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बीचेस देखने के लिए। मतलब आप इस दुनिया को एक लाइफ में कभी भी नहीं देख पाओगे। फैक्ट नंबर 6, न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूएसए में है, उसे इस दुनिया की किसी भी दूसरी सिटी के मुकाबले सबसे ज्यादा बार मूवीज में डिस्ट्रॉय किया गया है। इंडिपेंडेंस डे 1966, क्लोवरफील्ड 2008, गॉडजिला 1998, डे आफ्टर टुमारो 2004,
द एवेंजर्स 2012, आई एम लेजेंड 2007 और काउंटलेस लिस्ट में इसे तबाह किया गया है। असल में न्यूयॉर्क इस पूरे विश्व की दूसरी सबसे अमीर शहर है। अब दूसरी बोला हूँ तो पहले कौन है आपके मन में ऐसा आएगा? पहला है चाइना का हांगकांग। फैक्ट नंबर 5, बचपन से आपने जितने भी टायर्स देखे होंगे, साइकिल के टायर्स, बाइक के टायर्स, कार के टायर्स, यहाँ तक कि एरोप्लेन के टायर्स भी, वो हमेशा ब्लैक कलर के ही होते हैं। तो जिस तरह कार मल्टी कलर की होती है, टायर्स मल्टी कलर के क्यों नहीं होते हैं? साल 1988 में पहली बार रबर टायर्स को बनाया गया था, नॉर्मल टायर्स को। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम के टायर्स सफेद होते थे। ये इसलिए क्योंकि रबर टायर्स एक्चुअली में व्हाइट ही होता है। आपको पेंसिल इरेजर पता ही है ना, इसका कलर व्हाइट होता है। लेकिन ये जो व्हाइट टायर्स थे वो ज्यादा दिनों तक चलते नहीं थे, मतलब इनमें मजबूती नहीं थी। मतलब अगर सड़क गर्म होती थी तो टायर्स गल जाते थे और कभी कभी तो ओवर हीटिंग भी हो जाती थी। तब साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब कार्बन ब्लैक नाम के मटेरियल को अगर हम रबर के साथ मिला दे तो रबर ज्यादा दिनों तक टिकते हैं और ज्यादा गर्मी के चलते ओवर हीट भी नहीं होते। इसी वजह से हमें आज के टायर्स ब्लैक दिखते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत करने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। साइंटिस्ट का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमागी क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की इंग्लिश में छपी दूसरी किताब चेस के बारे में थी। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोग जानते हैं कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं? ये तो जानते ही होंगे, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता है वो ये है कि इसमें 3 राजाओं की मूछें होती है, लेकिन एक राजा की मूछ नहीं होती है और वो राजा होता है किंग्स ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, पर जब इन कार्ड्स को फिर से रीडिजाइन किया गया था तब उस आर्टिस्ट की गलती की वजह से आज 3 ही राजाओं की मूछें हैं। असल में वो एक राजा की मूछ बनाना ही भूल गया, इसलिए आज के कार्ड्स में 3 ही राजाओं की मूछें होती है। फैक्ट नंबर 2, सुपर हीरो का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में नीले और लाल कलर के कपड़े पहना हुआ उड़ता हुआ सुपर हीरो की इमेज आती है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब 1938 में सुपरमैन के कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तब इस सुपर हीरो के पास उड़ने की ताकत नहीं थी। वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक उड़कर नहीं जंप मारते हुए जाता था, पर लैंडिंग के बाद उसके पैर मोड़ने पड़ते थे और क्रिएटर्स को बार बार लैंडिंग को बनाना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने सुपरमैन को उड़ने की ताकत दे दी और आज आसमान की ऊंचाइयों में सुपरमैन हमें कूदते हुए नहीं उड़ते हुए दिखता है। फैक्ट नंबर 1, कई बार जब भी हम अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा है या पैसे की बारिश नहीं हो रही है कि हर समय तुम्हें पैसे देता रहूं। लेकिन यूनिवर्स में कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और यूरेनस ही ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जिनके वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन मौजूद है और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्राफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है और एटमॉस्फेयर प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक वो हार्ड होकर डायमंड न बन जाए और इस तरह वह हीरो की बारिश होती है। तो दोस्तों आज का हमारा रैंडम फैसिनेटिंग फैक्ट्स का पार्ट 15 यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने हैं तो लेफ्ट या राइट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।